हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीएससी पेपर 2 के सिलेबस में एक टॉपिक है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ। यहाँ से 6 प्रश्न पूछा जाएगा, आने की कुल 12 मार्क्स का। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। इस वीडियो में हम लोग कुल 65 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन को शुरू करें इससे पहले आप सभी को बता दें कि अभी तक आप लोग टारगेटपुर का जेपीएससी पेपर 1 और जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो बहुत ही कम फी में पेपर 1 का 15 टेस्ट और पेपर 2 का 15 टेस्ट, टोटल 30 टेस्ट आप लोग को मिल रहा है। साथ ही बता दें कि टारगेटपुर का टेस्ट सीरीज में यदि आपका स्कोर 50% हो जाता है तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका स्कोर 70% होगा। तो क्वेश्चन का क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, सिलेबस बेस्ट क्वेश्चन। टेस्ट में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो भी नीतियाँ हैं, सभी नीतियों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड मद्य निषेध नीति कब लागू की गई है? झारखंड मद्य निषेध नीति कब लागू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2016 ईस्वी में। कब लागू की गई? 2016 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब की बिक्री करना प्रतिबंध कर दिया गया। वैसे पंचायत जहां की जनसंख्या 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की हो, वहां शराब दुकान खोलना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सत्य है। ए और बी दोनों कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति कब लागू की गई है? झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति कब लागू की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2016 ईस्वी में। कब लागू की गई? 2016 ईस्वी में। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई? झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2016 में लागू की गई है। देखिए 5 नंबर में, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति के तहत किस वर्ष तक राज्य में 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है 2020। आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर। देखिए, झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया? झारखंड राज्य चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2015 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू किया गया? तो इसे 2015 में लागू किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर। देखिए, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत किस जिले में टमाटर के वृहद उत्पादन के लिए टमाटर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। क्या हो जाएगा? लातेहार जिला। 9 नंबर देखिए, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत किस जिले में दाल के वृहद उत्पादन के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों, गढ़वा जिला और पलामू जिला दोनों में दाल के वृहद उत्पादन के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। देखिए 10 नंबर में, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत मांस एवं मछली की दुकान की स्थापना या आधुनिकीकरण हेतु परियोजना लागत का कितना प्रतिशत राशि सहायता या अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 50%। कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 50%। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत मांस एवं मछली के दुकान की स्थापना या आधुनिकीकरण हेतु परियोजना लागत का 50% राशि सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो अधिकतम लागत होना चाहिए 5 लाख। कितना होना चाहिए? 5 लाख। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर। झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति कब लागू किया गया? तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर। राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2015 ईस्वी। कब लागू किया गया? 2015 में। 13 नंबर देखिए, झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति कब लागू किया गया? झारखंड राज्य स्टार्टअप नीति 2016 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2016 में। 13 का सी। आगे देखिए 14 नंबर, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब लागू किया गया? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति
2015 में लागू किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर देखिए, CNT एक्ट 1908 के धारा 49 के तहत निम्न में किसके अनुमति से औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। क्या हो जाएगा? उपायुक्त। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर में औद्योगिक पार्क अनुमोदित किए जाने के पश्चात कितने समय में उसे पूरा करना होगा? तो 3 वर्ष में उसे पूरा करना होगा। यदि 3 वर्ष के अंदर उसे पूरा नहीं किया गया तो सरकार उसे वापस ले लेगी। आगे हम लोग देखते हैं 17 का देखिए, औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कितने एकड़ भूमि पर कम से कम 15 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 50 एकड़ भूमि पर कम से कम 15 औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। 18 नंबर देखिए, औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था स्वयं या निजी क्षेत्र से की जाएगी, परंतु राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध है तो औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारित भूमि का अधिकतम कितना % भूमि आवंटित किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था स्वयं या निजी क्षेत्र से की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि उपलब्ध है तो औद्योगिक पार्क हेतु निर्धारित कुल भूमि का अधिकतम कितना % भूमि आवंटित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 35%। कितना है? 35% भूमि आवंटित की जाएगी। अधिकतम कितने समय के लिए? 30 वर्षों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं इस नंबर देखिए, औद्योगिक पार्क हेतु कुल भूमि का कितना % औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित होगा? औद्योगिक पार्क में जो भूमि उपलब्ध है उसका कितना % भूमि औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60%। कितना है? 60%। और जो बच गया 40% उसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाए जाएंगे। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग 40% में और 60% में औद्योगिक इकाई लगाई जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर, औद्योगिक पार्क हेतु कुल भूमि का कितना % क्षेत्र को आधारभूत संरचना या हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक पार्क हेतु जो भूमि उपलब्ध है उसमें कितना % भूमि हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना अनिवार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर ए 40%। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु कुछ मुख्य बातें जिसे आप लोग को जानना आवश्यक है। निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु राज्य सरकार के द्वारा लागत का 50% या अधिकतम 10 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निजी क्षेत्र में यदि औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है तो राज्य सरकार के द्वारा 50% या तो अधिकतम 10 करोड़ की वित्तीय राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, विशिष्ट औद्योगिक पार्क हेतु कुल परियोजना का 50% अथवा 7 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर देखिए, औद्योगिक पार्क हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि क्या होगी? औद्योगिक पार्क हेतु जो राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है उसकी अवधि 10 वर्ष होगी। कितना होगी? 10 वर्ष होगी। और प्रत्येक 5 वर्ष में उसका नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में उसका नवीनीकरण किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर, झारखंड फिल्म नीति कब लागू किया गया? झारखंड फिल्म नीति 2015 को लागू किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर, झारखंड राज्य निर्यात नीति कब लागू किया गया? झारखंड राज्य निर्यात नीति 2015 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2015 में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी किस वर्ष तक 2% लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2019 ईस्वी तक। 24 देखिए, देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी किस वर्ष तक 2% लाने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2019 ईस्वी तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर, झारखंड राज्य पर्यटन नीति कब लागू किया गया? झारखंड राज्य पर्यटन नीति 2015 को लागू किया गया। झारखंड क्रय नीति कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2014 ईस्वी में झारखंड क्रय नीति लागू किया गया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति का प्रकाशन झारखंड सरकार के गजट में कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 जुलाई 2008 को। कब किया गया? 25 जुलाई 2008 को।
28 नंबर देखिए, झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल कितने अध्याय हैं? कुल 9 अध्याय। याद रखना है 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए 9 अध्याय। झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परिभाषाओं का जिक्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 3 में परिभाषाओं का जिक्र है, 29 का बी। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर देखिए, झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत की गई घोषणा कम से कम 3 समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन किया जाना चाहिए और 3 में 2 हिंदी समाचार पत्र होना चाहिए। 3 में 2 हिंदी समाचार पत्र होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, इस नीति के तहत किए जाने वाला सर्वेक्षण घोषणा के कितने तारीख के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए? तो कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर उसे पूरा कर लेना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 32 में, सर्वेक्षण किए जाने के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के निष्कर्षों के विवरण का मसौदा प्रकाशित किया जाना चाहिए? तो 7 दिनों के अंदर। कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के। आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर देखिए, पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के सर्वेक्षण और सिफारिशों के ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर राज्य सरकार सर्वेक्षण के अंतिम ब्यौरों को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी? तो कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार जो भी अंतिम ब्यौरा है उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी। देखिए 34 नंबर में, ऐसे परिवार जिसका अपना घर हो और उसे अधिग्रहित कर लिया गया है। मान लीजिए किसी का अपना घर है और राज्य सरकार के द्वारा उसे अधिग्रहित कर लिया गया है, तो पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति के तहत बिना लागत का कितना जमीन आवंटित की जाएगी? तो ऑप्शन देखिए, और इस ऑप्शन में एक भी सही नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 डिसमिल आवंटित की जाएगी और शहरी क्षेत्रों के लिए 5 डिसमिल। शहरी क्षेत्र के लिए 5 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 डिसमिल भूमि आवंटित की जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर, यदि कोई व्यक्ति पुनर्वासित क्षेत्र में अपना मकान न लेना चाहता हो तो उसे कितना राशि एक मुश्त प्रदान की जाएगी? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पुनर्वासित क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर आवंटित किया जा रहा घर वहां नहीं ले रहा है तो उसे कितना राशि एक मुश्त प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 लाख। कितना राशि मिलेगा? 3 लाख। देखिए आगे है, ऐसे प्रभावित परिवार जिसे सरकारी भूमि नहीं दी जा सके या प्राप्त न करी, भूमि अर्जन के कारण खोई भूमि का कितना भाग उसे प्रस्तावित परियोजना अथवा टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति का भूमि सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया और उसे नहीं कोई सरकारी भूमि प्रदान किया गया, तो ऐसे में तो उस भूमि का कितना भाग प्रस्तावित परियोजना अथवा टाउनशिप अथवा इसके सटे हुए क्षेत्र में प्राप्त कर सकेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1/10 भाग। जो भूमि उसका चला गया उसका 1/10 1/10 भाग उसे मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर देखिए, ऐसे परिवार जिसके पास पशु हो, पशुशाला के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो पशुशाला के निर्माण हेतु 35,000 उसे प्रदान की जाएगी। कितना? 35,000। आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर, प्रत्येक विस्थापित परिवार जिसकी पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है और विस्थापित हुआ है, कायली शेड या दुकान के निर्माण हेतु एक बार में दी जाने वाली वित्तीय राशि है। तो कितना वित्तीय राशि मिलेगा? 50,000। यदि किसी के पास गुमटी है, आ तो पान का दुकान है, तो कोई भी छोटा मोटा दुकान है, यदि उस दुकान को अधिग्रहित कर लिया गया तो सरकार के द्वारा उसे 50,000 वित्तीय राशि दी जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, यदि विस्थापित परिवार को परियोजना में रोजगार मुहैया नहीं कराया गया अथवा परिवार का सदस्य परियोजना में नियोजन का इच्छुक नहीं है तो प्रभावित परिवार को प्रति एकड़ कितनी राशि विस्थापन की तारीख से 30 वर्षों तक प्रदान की जाएगी? तो कितनी राशि? 1,000 राशि विस्थापन की तारीख से 30 वर्षों तक मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीएम, मुख्यमंत्री। देखिए 41 में, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजन की जाएगी? तो वर्ष में 2 बार। कितनी बार? 2 बार आयोजन की जाएगी। देखिए आगे, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के कौन से अध्याय में सूचना का आदान प्रदान का जिक्र है? तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अध्याय 9 में। अध्याय 9 है निगरानी तंत्र। आगे हम लोग देखते हैं कि पुनर्स्थापन एवं विस्थापन नीति के तहत किसी भी जिले में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का डैश क्षेत्र से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी। तो देखिए 1/4 से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार के द्वारा एक न्यायाधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे, केंद्र या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त, यहाँ तक समझिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार का कोई भी सार्वजनिक उपक्रम हो, जैसे HEC बोकारो स्टील प्लांट, उसे छोड़कर अन्य व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना का वार्षिक शुद्ध आय का %% मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी सार्वजनिक उपक्रम है सरकार का, उसे छोड़कर अन्य जो भी व्यावसायिक परियोजना है और उससे जो भी आय हो रहा है, उस परियोजना से जो भी आय हो रहा है, उसका कितना प्रतिशत राशि, शुद्ध आय का कितना % राशि विस्थापित या तो प्रभावित परिवारों के बीच वितरण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1%। कितना % राशि? 1%। आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपायुक्त। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? उपायुक्त। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर। देखिए, जिला स्तर पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जिला स्तर पर कौन होते हैं? DC होते हैं। कौन होते हैं? उपायुक्त। आगे हम लोग देखते हैं, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया? प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2009 ईस्वी में। कब लागू किया गया? 2009 में। देखिए, नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति कब लागू किया गया? तो नई नीति 2015 में। कब लागू किया गया? 2015 में। देखिए, 2015 में जो प्रत्यार्पण नीति बना, नई प्रत्यार्पण नीति, उसमें नक्सलियों के लिए 2 कैटेगरी बनाया गया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ए में किसे रखा गया? ए में जोनल कमांडर या उससे ऊपर स्तर के नक्सली को रखा गया। किसमें? ए में। आगे हम लोग देखते हैं, और जो भी नक्सली ए कैटेगरी में है, यदि वो प्रत्यार्पण करता है तो उसे 5 लाख रुपया भुगतान किया जाएगा। प्रथम किस्त में 1 लाख और शेष जो राशि बच जाता है 2 बराबर किस्त में भुगतान किया जाना है। आगे देखिए, अभी देखें कि 5 लाख उसे प्रत्यार्पण राशि मिलेगा और 5 लाख में 1 लाख तुरंत मिल जाता है और 4 लाख जो बच जाता है 2 अलग अलग किस्तों में मिलता है। तो पहला किस्त जो मिलता है 1 वर्ष के बाद और दूसरा किस्त 2 वर्ष के बाद। लेकिन दूसरी किस्त उसे तभी दी जाती है जब विशेष शाखा के द्वारा प्रत्यार्पित उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन के बाद उसे सही पाया जाएगा। मान लीजिए कोई उग्रवादी है और प्रत्यार्पण कर दिया, समर्पण कर दिया और 1 लाख उसे तुरंत मिल गया और अगला किस्त में उसे 2 लाख मिल गया, 3 लाख तो मिल गया, और अगला 2 लाख पाने के लिए एक विशेष शाखा के द्वारा एक निगरानी किया जाता है, कहीं वह उग्रवादी फिर से नक्सली दस्ता में शामिल तो नहीं हो गया। सब कुछ ओके पाए जाने के बाद जो भी राशि बच जाता है 2 लाख रुपया उसे दे दिया जाता है। आगे देखिए, अब देखिए कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में जोनल कमांडर के नीचे स्तर के नक्सली को रखा गया है। पुनर्वास अनुदान में उसे 2.5 लाख रुपया भुगतान किया जाता है, तत्काल 50,000 रुपया और शेष 2 लाख रुपया अगले 2 किस्त में उसे भुगतान की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो प्रथम झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा 25 अगस्त 2001 को की गई है। कब की गई? 25 अगस्त 2001 को। विकास दर 10% रखा गया था। विकास दर का जो लक्ष्य था 10%। प्रथम औद्योगिक नीति में जो विकास दर का लक्ष्य था 10%। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत विशेष फोर्स किया गया, विशेष बल दिया गया। किस पर? उत्पादन की वृद्धि पर, लघु व कुटीर उद्योग के विकास पर और रोजगार के सृजन पर। आगे हम लोग देखते हैं 54 नंबर, औद्योगिक नीति के तहत कहाँ औद्योगिक पार्क लगाने का प्रावधान किया गया है? तो धनबाद में। कहाँ किया गया था? धनबाद में। ऑप्शन के अनुसार धनबाद हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए झारखंड सरकार ने औद्योगिक नीति 2001 से संबंधित की नीतिगत उपायों की घोषणा की। तो कौन से नीतिगत उपाय हैं? देखिए, राज्य में कृषि, खनन एवं मानव संसाधनों का सम्यक उपयोग,
अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, थ्रस्ट जोन तथा थ्रस्ट एरिया की पहचान करना। तो इन नीतिगत उपायों की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखते हैं औद्योगिक नीति 2011 के तहत कितने लोगों को रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। तो 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 लाख लोगों को। कितने लोगों को, 20 लाख लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 57 में है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत औद्योगिक विकास का दर कितना % रहा। तो झारखंड में औद्योगिक विकास का दर जो रहा 12%, 12%। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे, निम्न में किस नीति के तहत जिला स्तर पर भूमि बैंक की स्थापना किया जा रहा है। तो कौन सा नीति है, औद्योगिक नीति। आगे हम लोग देखिए झारखंड सरकार की पहली औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि है। तो 5 ईयर के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे 2011 तक विस्तार कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत किस वर्ष तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। तो 2017 ईस्वी। कब तक, 2017 ईस्वी। आगे हम लोग देखते हैं नई औद्योगिक नीति 2016 के तहत सीमेंट उद्योग के लिए कितनी राशि निवेश करने की आवश्यकता थी। तो 300 करोड़। कितनी, 300 करोड़। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड औद्योगिक नीति 2001 को कब अधिसूचित किया गया। तो 62 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मार्च 2001 को अधिसूचित किया गया। देखिए आगे, किस औद्योगिक नीति के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 को सुधार करना भी था। इनमें से किस औद्योगिक नीति का उद्देश्यों में एक उद्देश्य विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 को सुधार करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2012 का औद्योगिक नीति में। आगे देखिए, निम्न में किस वर्ष की औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा नई दिल्ली तथा रांची में अप्रवासी भारतीय सेल की स्थापना का प्रस्ताव था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2012 का औद्योगिक नीति में ऐसा प्रस्ताव था। आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू किया गया। तो 2016 में। कब लागू किया गया, 2016 में। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लागू किया गया। आज का अंतिम प्रश्न है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। किसी भी प्रकार का नोट्स और टेस्ट सीरीज के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। देखिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लागू रहने की अवधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 ईयर, 5 वर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।